वेतन कौन दे रहा है? वेतन कौन दे रहा है? जनता का जो टैक्स जा रहा है उसी से वेतन आता है। आने जाने का भाड़ा चाहिए। जब हमारे यहाँ के यहाँ का रोड नहीं है, हम लोग बाढ़ आ जाता है, झील का पानी और उसी पानी में इतना पानी यहाँ चौराहा ले हम लोग। अब यही मेन तो दिक्कत है वो रोड वाला हम लोग का। और शाह रोड से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नमस्कार, जनपद अयोध्या और शाहगंज रोड पर है मिल्कीपुर। चुनाव इस समय तेजी पर है। लोगों का मत जानेंगे कि आखिर अब की बार वोट किस तरफ लोग करने को है। यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद के लड़के और राम गोपाल कोरी बसपा से, लेकिन बीजेपी अभी शांत बैठी। क्या विचार है उनके दिल में, चलिए वहाँ कुछ लोग हैं उनसे पूछेंगे आखिर माहौल किसका चल रहा है, कि अब की बार किसको लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ये दुकान पर लोग बैठे थे और कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? उस्मान खान। तो अब की बार माहौल किसका चल रहा है? माहौल इधर भाई हमारे यहाँ का रोड नहीं बना हुआ है। हाँ। पहले रोड देखिए आप। तो रोड आपके विधायक थे तो उनसे कहना चाहिए था ना। हाँ, बोला गया विधायक से। हाँ, तो क्या बोले? अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ भाई। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब तो सांसद बन गए आपके विधायक। हाँ बन। तो अब करेंगे कुछ काम कि नहीं करेंगे? अब देखो जो करना रहे करेंगे भाई। गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा तो है ही है भाई। अच्छा, काम अच्छा किए हैं। अब की वोट किधर करेंगे आप लोग? अब भाई वोट के बारे में तो अवधेश के लड़का को देंगे वोट। हाँ। अवधेश को दिया था, उनके लड़का को देंगे वोट। अच्छा, अवधेश को आप लोगों ने दिया था, उनके लड़के को देंगे। तो तब भी आप कह रहे हैं कि उनसे हमने शिकायत किया रोड के लिए, लेकिन रोड बना नहीं बताए जो हुआ है। उधर आपके विकास भी नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन वोट आप उन्हीं को दे रहे हैं। ऐसा क्यों भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अब भैया वाह, इधर तो सब लोग दे रहे हैं भाई। जी जी। चलिए और हैं अंकल जी, उनसे पूछेंगे कि अंकल जी अब की बार वोट किधर को जाने को है? अब देखिए, अभी जब उम्मीदवार आएंगे तब। हाँ, उम्मीदवार तो मान लीजिए दो लोग तो कंफर्म हो गए, राम गोपाल कोरी जी हो गए और यहाँ से सपा के हो गए, लेकिन अभी बीजेपी शांत बैठी है। क्या कहेंगे इस पर? तो अभी आने दीजिए ना। हाँ। आने दीजिए, आने दीजिए। अच्छा, आ जाएंगे तो आप लोग बीजेपी की तरफ रहेंगे? जी देखेंगे, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, काम करने वाला होगा, उसी करें। बातें तो चल रही गोरखनाथ की। देखिए कौन अब आए सामने तो फिर बात करेंगे। ऐसे कुछ नहीं कहा जा अच्छा, गोरखनाथ को मान लीजिए टिकट मिलता है, सपा के अवधेश के लड़के को मिल जाता है, तो लड़ाई किस में रहेगी? सकता। अभी देखिए इस बारे में और लोगों से पूछिए, मैं कुछ नहीं, आप यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा के हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, और लोग दुकानदार हैं, चलिए उनसे पूछ लेंगे कि आप भी कुछ बताएंगे। भैया, अवधेश कैसे विधायक थे? अवधेश ठीक है। अवधेश ठीक है? ठीक है। और आपके जो राम गोपाल जी इस समय मिला है, उनका वो कैसा? राम गोपाल भी ठीक है। समय आने दो ना, अभी तो समय नहीं आया है ना। हाँ। समय आएगा तो बताएंगे। देखिए इस बारे में और लोगों से पूछिए, मैं कुछ नहीं, आप यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा के हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं, और लोग दुकानदार हैं, चलिए उनसे पूछ लेंगे कि आप भी कुछ बताएंगे। भैया, अवधेश कैसे विधायक थे? अवधेश ठीक है। अवधेश ठीक है? ठीक है। और आपके जो राम गोपाल जी इस समय मिला है, उनका वो कैसा? राम गोपाल भी ठीक है। समय आने दो ना, अभी तो समय नहीं आया है ना। हाँ। समय आएगा तो बताएंगे। समय कब तक आएगा? अरे अभी समय है। हाँ। अच्छा, अभी समय में समय आएगा, उसके बाद आप लोग बताएंगे। अच्छा, समय में समय कब आएगा? अरे जैसी पार्टी देखेंगे वैसे दे देंगे वोट। तो पार्टी तो मान लीजिए अखिलेश जी हुए, बहन जी हुई और योगी जी हुए, यही लोग तो लड़ेंगे, और रावण भी अब की बार आने वाले हैं, तो यही तो पार्टियां हुई ना। अरे देखा जाएगा ना। अच्छा, अभी आप लोग देखेंगे और समय और का इंतजार रहेंगे। भाई साहब और है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये तो फैजाबाद के हैं। अच्छा, यहीं के हैं, मतलब मिल्कीपुर विधानसभा के? नहीं, मिल्कीपुर है, मेरा विधानसभा बीकापुर है। अच्छा, आप बीकापुर विधानसभा के, तो कार्यकाल किसका अच्छा है? अयोध्या के आप लोग हैं तो बता सकते हैं कार्यकाल किसका अच्छा रहा? किस बेस पर? जैसे कि विकास के दृष्टिकोण से, जो आप लोगों के हित की बात करता हो, और विकास जो आपके गांव पास पड़ोस में किया हो। हमारे समझ से तो 76वां आजादी के दिवस है, जी।
किसी पार्टी ने विकास ना किया किसी का, सिर्फ अपना विकास किया है जी। तो कहते हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया 10 साल में बीजेपी आकर के कर दी है। ना जो कांग्रेस ने बनाकर धर के गई है, जैसे एनआरसी सीए, जितना कानून है कांग्रेस का बनाया है। बीजेपी एक फंडा निकाल रही है, तख्त पर पटल पर के साइन करके फूंक रही है, कर रही है। और वही कांग्रेस जब वो जीएसटी लगी है, जब जीएसटी लगी 50% जीएसटी के जब कांग्रेस की सरकार में लगी थी, बीजेपी पूरा देश बंद की थी कि नहीं की थी। अब आज 100% बीजेपी लागू की, तो कांग्रेस क्यों नहीं बंद की? कांग्रेस क्यों नहीं बंद की आप बताइए। और जीएसटी का मतलब क्या है भाई? जीएसटी से आप लोग ज्यादा परेशान हैं। भाई जीएसटी आप बताइए, एक गाड़ी लेने जाइए 25-30 हजार रुपये जो है फोकट का चला जाता है। 18% जीएसटी। कोई अरे तो सरकार आप लोग सोना लीजिए 3% लगेगा ना। भाई सोना, क्योंकि ऐसा है कि सोना वाले का है, हमारा देख ले माताएं बहनें तो तमाम क्या करें, गाड़ी ले रहे हैं आप लोग। ठीक है, गाड़ी मजबूरी है, गाड़ी मजबूरी है। सोना कौन लेता है? सोना सभी लोग पहनते हैं, इसीलिए उसमें 3% लोग पहनते हैं। बताइए हमारी माँ बहन बेटियां बैठे, सोना कहाँ कितने लोग पहने आप बताइए। आप तो बहुत देख रहे हैं, कहाँ सोना पहना जाता है, कौन पहने? सोना अमीर लोग खरीदते हैं, अमीर लोग के लिए छूट है, गरीब आज हमारे देश में जितनी जो पार्टियां हुई A to Z, जो 1947 से जो देश आजाद हुआ है आई हैं, वो कभी जनता के हित नहीं किए हैं। किसी ने जनता के हित में काम नहीं गारंटी है, लिख ले लो गारंटी, किसी जनता के हित में काम नहीं किया है। किया। हाँ क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? कांग्रेस ने पूरा राज चलाया, बीजेपी ने चलाया केंद्र में, और राज्य में देखे तो अखिलेश जी थे 4 बार मुख्यमंत्री, बहन कुमारी मायावती भी बनी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट में ज्यादा कमियां हैं कि केंद्र में? दोनों में है, दोनों में बताइए। केंद्र में क्या क्या दिक्कत? भाई जैसे कारखाना केंद्र है और शोरूम स्टोर रूम जो है राज्य है, तो जो का वहां से भेजेगा तो वही तो यहाँ से वितरण होगा। और राजीव गांधी जी ने, राजू जी कौन थे, उन्होंने कहा था कि मैं अगर 1 रुपये भेजता हूँ तो हमारे जनता को 10 पैसे पहुँचता है और 90 पैसे खा जाते हैं। क्या आज सही है कि 1 रुपया केंद्र भेजते तो 100 पैसा अगर भेजते तो 100 पैसा सबको मिल जाता है? मिल जाता है नहीं, उसमें तो कुछ परसेंट कट करके भी तो जाता है। भाई ठीक है, मैं कहता हूँ क्यों कटता है? कोई वेतन नहीं लेता है, कोई वेतन नहीं लेता है। नहीं क्यों नहीं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोग वेतन। भाई नेता वेतन लेते हैं। नेता क्या नौकर है? आप मैं बताइए, नेता वेतन क्यों लेते हैं? तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है? उसको खाली भत्ता चाहिए, वेतन नहीं चाहिए, आने जाने का भाड़ा चाहिए। जब हमारे यहाँ के तमाम लोग हैं और जो नेता चुन के भेजता है, जैसे हमारे चाचा जी हैं, ये माता जी बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, ये वोट दे देते हैं और वहाँ नेता लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख या कोई भी समाज का हो, महंगाई भत्ता ले लेते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता कि हमारे गरीब जनता कौन महंगाई भत्ता पाते हैं। और 2,86,50,000 भारत सरकार की संवैधानिक सर्विस है गुरु जी। तो ये बताइए उनका नौकरी का वेतन कौन दे रहा है? वेतन कौन दे रहा है? जनता का जो टैक्स जा रहा है उसी से वेतन आता है। उसी से वेतन आता है। हाँ। तो जब उसी से वेतन आता है तो टैक्स देने के लिए वो तैयार है, टैक्स दे रहा है, सभी दे रहा है, अमीर गरीब, एक मोची जूता सीने वाला हर लोग टैक्स दे रहे, लेकिन उनको तो कुछ चाहिए। तो उनके लिए तो राशन फ्री कर दिया गया, सिलेंडर फ्री कर दिया, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, सब तो दे रहा फ्री ना। आप क्या लेंगे? 1 मिनट, आप ये बताइए, जो ये क्या बोलते हैं राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का मकसद समझते हैं? बताए तो जनता जानना चाहेगी राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है ना? राष्ट्रीय आय जिसे सोना चांदी यूरेनियम अवरक खनिज संपदा, जिसमें सरकार की कोई लागत नहीं लगती, सिर्फ मजदूरी लगती है। तो मजदूरी लगती है, तो मजदूरी अगर लगती है तो मजदूरी का मकसद ये हुआ कि जैसे मालिक है तो आधा पैसा मालिक ले ले, आधा आने सरकार के चलाने का, आधा पैसा मालिक को बांट देना चाहिए। मालिक को बांट देना चाहिए, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि सभी लोग जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है।
और जैसे आप बताइए, एक अधिकारी वोटिंग पोलिंग कराने जाता है, हमारे चाचा जी सारे दिन लाइन पे लगाए जाते, सबको लाइन पे लगाए 2-2 घंटा लगे, उनको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? मिलता है कुछ? कुछ नहीं। क्यों? वो ये तो नेता, नेताकारी मैं पूछ रहा हूँ, तो नेता लोग वो तो अगर निकलते तो वेतन लेते, भत्ता लेते, सब कुछ ले लेते हैं, और नाश्ता तक यहाँ तक ले लेते हैं। तो बताइए भैया, तो देश ही कैसे तरक्की करेगा? खाली ये करने पे चलेगा? अच्छा, कमी किस में है? जनता में कमी है कि सर गवर्नमेंट जो काम करे, अधिकारी कर्मचारी, किस में कमी है? जनता जब 1947 में देश आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को कहते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया है, तो उन्होंने कहा है कि संविधान की एक एक कॉपी प्रति घर में बांट दी जाए, नहीं तो बड़े मेहनत से राज सत्ता का माल बनाया हुआ नष्ट हो जाएगा। तो क्या आज कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, तमाम लोग शासन सत्ता के हैं, कोई एक लोग के आरोप नहीं थोपा जा रहा है। क्या किसी ने बताया? अच्छा बताइए, पढ़ाई पे क्या है? पढ़ाई मुफ्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? मुफ्त तो है, सरकारी विद्यालय में कहाँ बताइए? मिल रहा है, कहाँ किताबें मिल रही कहाँ हैं, मुफ्त है बताइए हमको? किताबें तो मिल रही है मैं ना, पूछ रहा हूँ कहाँ मुफ्त है? पूरे यूपी में मुफ्त है। भैया ये बताइए, हाँ। तो एक देश में 2 मालिक होता है, एक घर में 2 मालिक होता है, पहले हमको बताइए। जैसे जो आप विद्यालय के बात मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। एक घर में 2 मालिक होता है? नहीं, एक ही मालिक होता एक मालिक। तो शिक्षा, दोहरी शिक्षा नीति क्यों चल रही है? है। आप बताइए। अच्छा, नई शिक्षा जो नीति लागू है उससे ये अपना दोहरी शिक्षा नीति में पूछ रहा हूँ। जैसे एक गरीब का बच्चा अगर प्राइमरी में जाता है और थोड़ा सा अगर है तो प्राइवेट में क्यों जाता है? क्यों जाता है? सवाल है कि नहीं है? कि 80,000 रुपया वेतन लेने वाला, 60,000 40,000 वेतन लेने वाला हमारे तुम्हारे बच्चे जाएंगे? क्यों नहीं जाता? क्यों प्राइमरी में जाता? गरीब, सबसे गरीब निम्न थर्ड पार्टी के बच्चे प्राइमरी में जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये आपने कहा कि जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान राजेंद्र जी के हाथ में दिया गया, उसकी कापियां जो थी सबके हाथ में बंटवाने की बात की गई, तो ऐसा क्यों कहा गया? अरे जब होता तो जो, जैसे आज मैं नहीं, हमारा पिता नहीं पढ़ा था, मैं पढ़े थे, तो कम से कम अपना अधिकार, हक और अधिकार तो जान जाते। तो क्यों आपको लगता है कि कौन लोग हैं कि जो आपके हक अधिकार को छीनने की बात? भाई जो लीडर है, लीडर कोई कहता है कि हमारे जनता को ये चाहिए? वो तो खाली अपना जब महंगाई भत्ता लेना पड़ेगा, 27% अभी जो महंगाई भत्ता लिया, तो सारे 57 में थपथपा के ले लेते हैं, और जनता बेचारी फिर कहते भैया अब भाई ऊपर से गिरे, हमारे मुंह में गिरे, हम खाए ले व खाए जावे। ये देखिए इतनी उम्र के बैठे हैं, इनसे ज्यादा उम्र के हमारे लोग हैं, वो बेचारे लाद लेते हैं, पोटला लाद लेते, बेचते हैं। तो जब जनता को आप लोग पैर छुएंगे और अधिकारियों को आप लोग दुआ सलामी रोज करेंगे, तो कोई आपकी बात को सुनेगा जब आप अपना हक अधिकार खुद ही नहीं लेंगे? हाँ, तो ये बताइए, हाँ। हक अधिकार के लिए मैंने जनप्रतिनिधि चुना है, जी। ठीक है? जो हमारा जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट है तो किसको क्या करे? तो बस प्रतिनिधि भ्रष्ट आप ही लोग तो बना रहे हैं ना। सुनिए, जैसे कोई पार्टी हुई, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों अगर जैसे 4 डंडा सीढ़ी है, तो एक डंडा क्यों बड़ा गुंडा खड़ा कर दे, क्यों उसे छोट गुंडा खड़ा कर दे, क्यों उसे छोट गुंडा खड़ा कर दे, क्यों उसे छोट गुंडा खड़ा कर दे, तो कहीं सब तीनों गुंडा छोड़ो, छोटे गुंडा कर लियो। क्यों शरीफ का, क्यों निर्धन का क्यों चुनिस है? निर्धन आज तक का चुनिस है, निर्धन कहीं ये काव करी है? आए बोलिए। और जो आप कह रहे हैं, हमारे देश में जब तक धर्म प्रथा नहीं समाप्त होगी, धर्म की बात जानते हैं, रोड पर नहीं होती है गुरुजी। ये धर्म जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात है, और धर्म से हमारे देश में विखंडन हुआ है। अगर ऐसे स्थिर विखंडन होता रहेगा, आप बताइए, भेदभाव ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 30-32 साल हो गया हमको रहते हुए, हमको किसी मुस्लिम ने नहीं सताया, बल्कि बैकवर्ड ने मेरा सताया है। तो कौन लोग हैं आप लोगों को जो परेशान करते हैं, वो भेदभाव की बात करते हैं? कौन लोग वो हैं? लीडर करते हैं। हाँ? लीडर करते हैं। हाँ। ओके। तो लीडर का आप लोग ही तो सफाया करेंगे, कौन करेगा सफाया? हमारी जनता जो है ऐसा है कि वो थोड़ा से पैसे में, दारू में
ये वही मोह जाती है। कोई कहता है तब बताइए, जो है जब आप लोग एक वोट दे रहे हैं और पैसे और दारू पर देंगे, तो वो प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं वो आपकी बात सुनेगा? भाई क्यों सुनेगा, जब पहले खा ले रहे हैं तो। हाँ। जब पहले खा ले रहे हैं क्यों सुनेगा। लेकिन जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं जो पैसा नहीं दे पा सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो खड़ा होता है तो उसको कहते हैं ये क्या करेंगे, चाहे प्रधान इसलिए को चाहे पंची तक का ले लो। अच्छा, लल्लू सिंह हार गए, उनका मुख्य कारण क्या था? भाई देखिए, वो जो जैसा अगर जो धान बोया है बढ़िया मेहनत करेगा तो धान काटेगा, जो दे बढ़िया मेहनत करेगा धान नहीं काटेगा। अवधेश प्रसाद कैसे? वो सही है अपने। अब अवधेश प्रसाद को क्या बताएं, किसी के ऊपर कहना। और तो जो काम हुआ है, अभी हमको बोलना है राशन कार्ड हमारा नहीं। जो हुआ है हमारे साथ में, हमारे तमाम लोग जानते हैं। वो है जो तमाम लोग हैं इधर के जानते हैं। अवधेश प्रसाद जी के शासन में 2005 में। अब आप कह रहे हैं तो कहना ही पड़ रहा है, मैं जात का नाई हूँ, अकेला हूँ, अपने माँ बाप का अकेला हूँ। किसी हमारे यहाँ के प्रधान जी ने हमारी पत्नी को खड़ा होकर ऐसे लात से मरवा, 4 महीना पेट में बच्चा एक्सपायर होगा 2005 में। किसकी सरकार उसको आप जान रहे हैं। और FIR तक नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ FIR तक नहीं हुई है। अवधेश प्रसाद जी के पास गए थे, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं सादगंज में रहते हैं, उन्होंने डांट के मुझे भगा दिया अपने आवास पर से। कैसे ये बिरादरी की बात है नेताजी की। और क्या, किसने पेट में लात मारा था? यादव जी ने। अच्छा, यादव जी ने मारा था। तो वो तो पासी समाज से है। ए, अरे तो यादव बिरादरी का बात थी ना उस समय। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो 100 घर यादव है हमारे ग्राम सभा में। और क्या, और आज भी अगर गलत हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो आप तत्काल चल के देखिए जो दशा हमारे है। मुझे उठने बैठने का मैं तरस रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी में भी अभी दबदबा है बना हुआ लोगों का? भाई अभी 2021 में दुकान पर था और मैं जा रहा था, तो किसी पासी बिरादरी से लड़ाई हुई है। और हमारे गांव के जो अच्छे लोग हैं जो कहते हैं तो पिछड़े वर्ग के, लेकिन हमारे दरवाजे पर चढ़ के बहन बेटी के गाली दिए हैं, जबकि मैं दुकान पर था। एक नहीं हजारों लोग बता कर सकते अच्छा, हैं। एक चीज और बताएंगे कि आपकी नजर में नेता कौन अच्छा है आपके मिल्कीपुर खास में? मिल्कीपुर खास में हाँ। अब हम क्या बता दें, हमारे नजर में तो सब वही है। जे भवा बाटे, चाहे अवधेश जी रहे हुए और चाहे बाबा गोरखनाथ रहे हुए, बस वही बा। क्यों छोट के गुंडा बा, क्यों बड़ा गुंडा बा, क्यों गुंडे सभी? गुंडे सभी हैं, माफिया है। हाँ। क्या कुछ कहेंगे यहाँ की राजनीतियों को लेकर के आप? हाँ, सब माफिया है भाई। हमारे पास खेत बाड़ी नहीं है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है हमारा, और ना हमको एक दाना फ्री में, दाना में वो बीजेपी का खा रहे हैं एक दाना में। हाँ, मोल लेके खाता हूँ, चाहे 40 रुपए किलो हो चाहे 50। हाँ, और क्या क्या दिक्कत है आपको? प्रधान से बोलो वो राशन कार्ड के लिए, तो बोलते 3000 4000 रुपए लाइए पहले, उसके बाद बनेगा। तो गरीब आदमी भाई कहाँ ला पाएगा। और क्या क्या दिक्कत ना, अरे दिक्कतें तो बहुत है, आपको क्या बताएं। बता दीजिए तो। अब बताया तो। हाँ। अच्छा, राशन कार्ड वाला आप बता दिया। और कुछ समस्या है कि नहीं कुछ है? वो हमारे यहाँ का रोड नहीं है। हम लोग बाढ़ आ जाता है, झील का पानी, और उसी पानी में इतना पानी में हल्के आते हैं यहाँ चौराहा ले हम लोग। अब ये मेन तो दिक्कत है वो रोड वाला हम लोग का। और साण रोड से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, साड़ों से है दिक्कत भाई, खेती चल रहे हैं उससे भी दिक्कत है। तो ओटवा आपकी किधर जाएगा? ओटवा किधर जाएगा? अब ओटवा जहाँ हमारे गांव वाले हैं, जहाँ वही हम भी हैं। गाँव वाले किधर है? गाँव के गांव वाले तो हमारे, हम लोग अवधियस को दिया हूँ वोट, और अवधियस के लड़के को वोट देंगे फिर। हाँ, वो जो करना रहेगा वो करेंगे। हाँ। देंगे उन्हीं को वोट। अच्छा, बीजेपी को नहीं आप लोग? ना ना ना, ना नहीं। बताओ, बीजेपी ने ऐसा काम किया अयोध्या में, लेकिन आप लोग उनको नकार रहे हैं। नहीं, हम नहीं देंगे भाई। और न दिया हूँ और न इसमें भी देंगे हम। चलिए, यहाँ पर लोगों का मत हमने देखा तो लोग बीजेपी से, कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग सपा के साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी सीट निकलने वाली है। परिणाम आने के बाद ही कंफर्म होगा कि कौन यहाँ से विजय घोषित होगा। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।